एक बार इसमें चोट लगेगा बस आदमी क्या होगा, खत्म हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला आपका है अंतर्द्रव्य जलिका, इसको हम कहते हैं इंग्लिश में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में ER। ई क्या करता है, कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है, कंकाल का, जैसे किसी घोर के भीतर पिलर काम करता है, घोर को क्या करता है, मजबूती देता है। उसी तरह क्या करता है, कोशिका को क्या करता है, भीतर से क्या करता है, आंतरिक सहारा देता है। क्या देता है, यही आंतरिक सहारा देता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, यहाँ पे देखिए कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है, ये कोशिका में क्या करता है, अंदर से आंतरिक सहायता देता है। ठीक है, देखिए ई होता है आपका 2 प्रकार का, हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये आपका 2 प्रकार का होगा। ये आपका इस तरह से होता है, इसे इस तरह से, ठीक है। ये आपका ई वाला जो भाग होगा है, ई वाला, ई क्या है आपका, ये वो दीवार है। ई वाला जब आपका होगा है, ई आपका हो गया RER, ई आपका हो गया, ई आपका हो गया ACR। देखिए ई आपका चिकना होता है, ई आपका होता है खुरदरा। दो प्रकार का होता है। एक आपका हो गया यहाँ पे, पहला का हो गया ACR, जिसको हम स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। एस से हो गया स्मूथ, ई से हो गया इंडो प्लाज्मिक, आर से हो गया रेटिकुलम। इसको हिंदी में कहेंगे चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका। ठीक है, ई आपका जो हो गया, ये आपका चिकन है, एकदम चिकन चकन पूरा साफ सुथरा है। हाई वाला जब आपका है, ई इसको कहते हैं हम RER, यानी कि इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरा अंतर्द्रव्य जलिका। ये आपका क्या होगा, खुरदरा होगा, एकरा लेगा चिकन नहीं होगा। ये क्या होगा, गंदा इसमें होगा, खुरदरा होगा। अब देखिए ये चिकना जो भाग होगा हाई वाला आपका चिकन, ए पर आपका वसा का निर्माण होता है। वसा जब वो तेल होता है, चर्बी, खसी बकरी कटाता है, देखते हुएगा है ना, कटाएगा तो उसमें से जो चर्बी निकलता है, और खाने पर क्या होता है, पूरा मुँह में छताने लगता है, हाथों में हो जाएगा तो हाथों सर्विस हो जाएगा तो साफ हो जाएगा। देखिए तो ये आपका वसा हो गया। ई जो आपका होता है, इसका काम है राइबोसोम। ये आपका इस पर क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। देखिए इस पर प्रोटीन का निर्माण होता है, ये बात सही है, लेकिन इसका काम नहीं है प्रोटीन बनाना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है खुरदरा भाग है, बूंदा बूंदा टाइप का, क्या है, खुरदरा भाग है। इसी से कीजिएगा तो हाथों में आपका कैसे घसा जाता है, ए पर करेंगे तो कैसे घसा जाएगा, दौला पर करेंगे तो उसी तरह क्या होता है, खुरदरा होता है। ए पर अगर हम क्या करते हैं, हाथ घसेंगे तो तंगा नहीं का, खुरदरा टाइप का लगेगा। तो ये क्या होता है, ये जो आपका दिखाई दे रहा है बूंदा बूंदा टाइप का, ये आपका खुरदरा भाग है। इस पर राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। तो ये बात सही है, लेकिन आधा सही है। इसका काम है वसा बनाना, इसका काम है प्रोटीन बनाना, लेकिन ये आधा सही है। पूरा क्या है कि इस पर ये जो बूंदा बूंदा दिखाई दे रहा है, इस पर राइबोसोम पाया जाता है। और राइबोसोम में क्या होता है आपका, राइबोसोम ये प्रोटीन बनाता है ना। चलिए ये आपका हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आपका होता है ER जो होता है, 3 प्रकार के घटकों का जाल है। ये आपका 3 प्रकार के घटक का जाल है। चलिए देखते हैं कौन कौन है। पहले का आपका सिस्टर्नी, पूछा जाएगा आपसे, है ना, ये सब क्वेश्चन तो इसको ध्यान से रखिए। पहले का आपका सिस्टर्नी है। ये आपका कहाँ विकसित होगा, RER में, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी कि खुरदरा अंतर्द्रव्य जलिका में। जैसे ये आपका हो गया खुरदरा, तो ये आपका कहाँ विकसित होगा, सिस्टर्नी है पर विकसित होगा, है पर। अगला आपका है मतलब पुटिका। तो पुटिका क्या है आपका, पुटिका कहाँ विकसित होगा, ACR में, यानी कि चिकना जो चर्बिया जो होता है तेल वही में होगा, यही में है में। ये आपका पुटिका में विकसित होगा। अगला आपका नलिकाएं। तो नलिकाएं भी कहाँ विकसित होगा आपका, यही में, चिकना वाला भाग में। ही ना कहता है बहुत चिकना है बोलू। तो ये आपका देखिए आपका सिस्टर्नी खाली में विकसित होगा। पूछा जाएगा कि सिस्टर्नी जो होता है कहाँ विकसित होता है, तो आपका कहाँ विकसित होगा, RER में। आपका पुटिका और नलिकाएं कहाँ विकसित होगा, तो ये कहाँ होगा विकसित, ACR में होगा विकसित। कोई दिक्कत, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसका और समझ लीजिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अर्थ क्या होता है। देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये 2 शब्द से बना हुआ है। पहला क्या होगा, इंडोप्लाज्म प्लस रेटिकुलम। इंडोप्लाज्म का मतलब होता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य आपको आगे बताएंगे हम नया वीडियो में, ना इसमें बताएंगे तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। ये आपका जीव द्रव्य हो गया इंडोप्लाज्म का अर्थ, और रेटिकुलम का अर्थ हो गया एक प्रकार का जाल, यानी कोशिका के भीतर जो जीव द्रव्य होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक जाल होता है, एक विशेष प्रकार का जाल होता है, जो कोशिका का क्या करता है, भीतर से मतलब सहारा प्रदान करता है, यानी कि आंतरिक कंकाल का काम करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अर्थ। इंडोप्लाज्म का अर्थ हो गया जीव द्रव्य, और रेटिकुलम का अर्थ हो गया आपका एक प्रकार का जाल, यानी कि जीव द्रव्य में एक प्रकार का जाल टाइप का होता है, उसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। कोई दिक्कत, चलिए इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अगला आपका है राइबोसोम। देखिए राइबोसोम यहाँ बताएं आपको कि राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना।
तो आपका पूछा जाएगा परीक्षा में कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है, तो राइबोसोम को, है ना। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। चलिए इसका देख लेते हैं कौन खोज किया था। तो राइबोसोम में खोज किए थे जॉर्ज पेलेट। कौन किए थे? जॉर्ज पेलेट किए थे 1955 ईस्वी में। कब किए थे? 1955 ईस्वी में। इसका काम क्या है आपका? तो प्रोटीन का निर्माण करना है। इसको हम प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। पूछा जाएगा आपसे परीक्षा में क्वेश्चन, तो आप लोग बता दीजिएगा, इजी है। चलिए देखिए, तो अब देखिए ये आपका हो गया, यहाँ पे कौन कौन हो गया आपका? ER हो गया यहाँ पे, ER, और एगो आपका हो गया राइबोसोम। फिर से सबको रिवाइज कर देते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का काम है ऊपर का के ऊर्जा बनाना। ये पूरा में क्या होगा? ऊर्जा बनाएगा। जहाँ जहाँ सेल होगा वहाँ ऊर्जा बनाएगा। आपका गाल्जी उपकरण का काम क्या है? परिवहन करना, यानी कि जो ऊर्जा जो बनाया है उसको क्या करना? ढो के माथा पर ले जाए, चाहे गाड़ी पर ले जाए, ढो के एक जगह से जगह पहुँचा देना जहाँ जरूरी है वहाँ। अगला आपका वैक्यूम, तो इसका काम है पानी संग्रह करना, यानी कि पनिया क्या करना? घुसा के रखना अपना में। अगला आपका है ये आपका सेंट्रोसोम हो गया, है ना, ये आपका तारक का है। तो इसका काम क्या है आपका? कोशिका का विभाजन करना, यानी कि जहाँ का कोशिका मर गया है वहाँ क्या करना? इसका विभाजन करना। अगला आपका है ER इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका काम क्या है आपका? तो क्या करना है? कोशिका को अंदर से सहायता प्रदान करता है, और ये आपका दो को चीज बनाता है, एगो प्रोटीन और एगो वसा। प्रोटीन कौन बनाएगा आपका? तो खुरदरा भाग जिस पर राइबोसोम पाया जाता है, और वसा कौन बनाएगा? तो ACR यानी कि चिकना जो होता है वो आपका वसा बनाता है। और अगला आपका है राइबोसोम। तो राइबोसोम वही बोला जो आपका ये राइबोसोम है, इसका काम क्या है आपका? प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन का निर्माण यहीं पे होता है। तो चलिए इसको आप लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले हम फिर आगे चलते हैं। चलिए तो वहाँ तक आपका हो गया था ना। आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं लाइसोसोम में। देखिए लाइसोसोम जो होता है ये आपका समझिए कोशिका का एगो महत्वपूर्ण अंग होता है। क्योंकि ये अगर नहीं रहेगा ना तो कोई भी अंग सही से काम नहीं करेगा। इस सबको क्या करता है? अपना कब्जा कर ले रहता है, यानी कि सबको डरा धमका के बरजोरी काम करवाता है। और ना करेगा तो उसका समझिए कि जिंदगी का आखिरी ये दिन है। चलिए ध्यान दीजिए, लाइसोसोम जो आपका है ना, ये आपका लाइसोसोम, ये आपका खोज इसका डी डूबे किए थे 1955 ईस्वी में। इतना याद रखिएगा। ये क्या होता है? इसको हम आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। पूछा जाएगा परीक्षा में क्वेश्चन आपसे, ये इंपॉर्टेंट भी है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। काला कहा जाता है, हम बता रहे हैं। देखिए इसमें क्या होता है? जल अपघटक एंजाइम होता है, यानी और ये क्या होता है? बहुत खतरनाक होता है। हमने के लिए ठीक है, लेकिन कोशिका के बाकी अंग के लिए क्या होता है? खतरनाक होता है। अब देखिए सबका अलग अलग डिपार्टमेंट दिया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, गाल्जी उपकरण परिवहन करेगा, ये आपका जल संग्रह करेगा, है ना, और मतलब क्या होगा? प्रोटीन बनाएगा, वसा बनाएगा, है ना। इस सब के बहुत सबका अलग अलग क्या है? काम है। अब क्या करता है? इस सब का समझिए कि मालिक है, इस सब से क्या करता है? काम करवाता है। और जौन मजदूर यहाँ पे गलत काम किया होकर क्या करता है? खत्म कर देता है ना। ये कहता है माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाओ, गाल्जी उपकरण तुम परिवहन करो, वैकल्पिक जल संग्रह करो, है ना, तुम प्रोटीन और वसा का निर्माण करो। इस तरह से क्या होता है? ये काम करता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि अब कैसे होता है फैक्ट्री में कि सारा मजदूर सब इकट्ठा हो जाता है, एकदम हड़ताल करता है कि हम काम नहीं करेंगे, जय हिंद, काम नहीं करेंगे, है ना, मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। तो उसी तरह क्या करता है? ये सब कभी कभी इसी कर देता है। तो वहाँ पे तो फैक्ट्री में तो सबको मारा नहीं जाता है, फैक्ट्री से निकाल दिया, चाहे पैसे दे दिया। लेकिन यहाँ पे नौटंकी करेगा तो सबको मुहैया देगा ही। अब क्या मान लीजिए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका काम क्या? ऊर्जा बनाना है। ये आराम से कोना में जाकर इधर खड़ा हो गया चुपचाप, ऐसे एकदम खड़ा है मुंह बना के, ठीक है। अब पूछेगा ही लाइसोसोम का हुआ? काम नहीं कर रहा है, तो काम क्या है? प्रोटीन बनाना ना, है ना, बुलाएगा उसको, क्या दिक्कत? काम क्या नहीं कर रहा है? नहीं करेंगे बोलू, नहीं मन है बोलू, बुखार लगा हुआ है, ठीक है, बुखार लगा हुआ है ससुरा, नहीं काम करेगा, है ना, डर नहीं लगता है हमरा से, क्या कीजिएगा? नहीं डर लगता है, नहीं डर लगता है, रुक बताते हैं। अब क्या करेगा? ये क्या करेगा? तरीका समझे अपना में से पनियावा जो है बोला जल अपघटन एंजाइम, ये क्या करेगा? तरीका निकाल के ओका छीट देगा। ससुरा नहीं काम करेगा, जाओ तुम आराम जिंदगी से एकदम पूरा आराम करो, व्यवस्था जाओ, रेस्ट करो। अब क्या करेगा? इस तरीका में पनियावा निकाल के और छीट देगा, इसी से बस ही क्या हो जाएगा? मर के खत्म हो जाएगा, इसी क्या हो जाएगा? मतलब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है? कभी कभी क्या होता है? सब क्या करता है? मतलब विरोध करता है कि हम काम नहीं करेंगे, हम ऊर्जा नहीं बनाएंगे तो हम परिवहन नहीं करेंगे, हम प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो हम वसा नहीं बनाएंगे, है ना। मतलब क्या करता है? सब अब विरोध में खड़ा हो जाता है। तो अब क्या करता है? अब सब भाई विरोध में खड़ा हो गया है। क्या हुआ? काम क्या नहीं कर रहा है? नहीं करेंगे, क्या कीजिएगा? क्या कीजिएगा? डर नहीं लगता है? तो नहीं डर लगता है तो रुक हम बताते हैं ससुरात होने के। अब क्या करेगा? अब तो कोई उपाय नहीं है, तो ये क्या करेगा? अब पूरा दहिया कैसे फाड़ लेगा बीचे बीच, कैसे हनुमान जी फाड़े थे, यही मेरा सीना चीर लिए थे, में राम जी या सीता जी का फोटो था, तो ये खाली सीना नहीं फाड़ना है, यहाँ पे
ये खाली करेजवा पर नहीं फरता है, ये पूरा दहिया के फाड़ लेता है एकदम पूरा इसे। आज इसे दहिया इसे फाड़ेगा ना, उसी क्या करेगा, पूरा जो जल अपघटन एंजाइम है इस सब में क्या होगा, सब में आगे क्या होगा, छितरा जाएगा। और जिस कोशिका का लाइसोसोम अपने आप को फाड़ा है, उस कोशिका का पूरा अंग खत्म और कोशिका भी खत्म हो जाएगा। फिर ओकरा जगह पर क्या होगा, दूसरा कोशिका आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो इसका काम क्या है, मोटा मोटी सब का क्या करना, नियंत्रण करना, सबसे बड़जोरी काम करवाना। आज ये नहीं करेगा, ओकरा तरीका अपन भभूत निकाल के पनिया निकाल के छीड़ दिए, ससुरा दुनिया से खत्म हो गया, जाओ। अब क्या करता है, कभी कभी क्या होता है, ये मर जाता है, कभी कभी क्या करता है, ये मर जाता है। जिसे कहने का मतलब है कि देखिए, अब कौन क्या करता है, डंडा भाज रहा है, और जाके क्या कीजिए, जाके कोनो सट गया, बस चपक गया है पर कस के, बस क्या हुआ, आगे घर माई के देखना मार दिला बोलू छौड़ा, पूरा लाल हो गया, बोलते का सेकना था गर्म पानी से। तो क्या लाल होने का कारण क्या है कि लाइसोसोम मर गया। अब क्या कहता है, ससुर हमने मार दिया, हम क्या करें, इसी ये अपने मर गया। तो अब क्या होगा, कोशिका होता है सड़, मतलब पड़ा रहेगा, कभी उठाने वाला उसको नहीं रहेगा, सड़ गया। क्योंकि सबको साफ करना इसका काम है लाइसोसोम का। कोशिका में अगर कोई कचरा है उसको साफ करना किसका काम है, लाइसोसोम का। यानी कि मान लो मर गया अंग, कोने में से कोशिका का कोनो अंग मर गया, तो लाइसोसोम क्या करता है, पनियावा निकाल के छील देता है, तो अपने आप क्या होता है, साफ हो जाता है। इसका काम क्या है, साफ करना। अब बताइए, साफे करे वाला मर गया तो भाई साफ कौन करेगा, कचरा तो लगले रहेगा। अब क्या करता है, मार दिया कोने पर एकदम पूरा डंटा से, एकदम पूरा बबरा उगा दिया, लड़का एकदम आँख मलते मार दिला कबलू, है ना, पूरा बबरा उगा दिया, करिया कर दिया पूरा। अब क्या करेगा, करिया होने का कारण क्या है कि ये मर गया, लाइसोसोम साफ कौन करेगा, उतना ही पड़ा रहेगा, सनल रहेगा, वो उतना करिया हो जाता है। अब क्या करेगा, तो कहता है कि गर्म पानी से किए बोलू, तो गर्म पानी जिससे सेकिएगा ना, जिस मान लीजिए हमारा हाथ है ना, मान लीजिए यहाँ को मार दिया है, तो इतना दूर का पूरा कोशिका मर गया, ससुरा लाइसोसोम भी मर गया। तो अब क्या होगा, अब ये बगल वाला जो कोशिका होगा, ये सब ये आपका जिंदा है, लेकिन इतना दूर का मर गया तो इतना दूर आपका करिया हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, जब गर्म पानी से सेकिएगा तो जब भीतर जब गर्मी जाएगा तो ये क्या होगा, उनमुना के निकलेगा, अरे का हुआ बोलू, तो बगल से पूछेगा ना जाना लो बोलू मार दिल लड़का बोलू, यहाँ के सारा बोलू मुँह दिलाई, लाइसोसोमो मर गई बोलू। अब कचरा कौन उठाता है, हमने थोड़े उठेबै, मतलब वह सड़ रहा है, करिया हो गया है। तो अब क्या करेगा, ये सब प्लान बनाएगा कि हमनी उठा देते हैं भाई, जाके ना उठाएंगे तो क्या होगा, हमनी के बगल में कचरा है तो हमनी के घर वाली महक आएगा, हमनी का और बीमारी हो जाएगा। ना होता है कि घर के बगल में कोई कुत्ता मर गया है तो दूरा पर रखने देगा, उसको खिंचाया कहीं दूर फेंक देगा। उसी तरह क्या होता है कि यहाँ का जब मर गया है तो यहाँ फिर साफ करना चाहिए, तब गर्म पानी से किएगा आप, तो बगल वाला जो कोशिका होगा क्या होगा, अपना घर से झाँक के कमारी खोल के देखेगा, क्या हुआ है, ना जाना लोग बोलू मार गली बोलू, ससुरा बोलू मुआ दिया बोलू उसको। अब क्या करेगा, इस समय इसके पास जो आपका जल अपघटन एंजाइम है कोशिका में, है ना, लाइसोसोम, वो क्या करेगा, अपना में पहले अंदर झांक लेगा, क्या अपना में सब ठीक रखा है ना, हाँ सरदार सब ठीक है, सब कहेगा जी सब ठीक है, सब काम सही से कर रहा है ना, तो हाँ सब काम सही से कर रहा है। अब क्या करेगा, जब अपना में ना हो जरूरी तो सब क्या करेगा, विचार करके तरीका अपना में ले लेके बूंदे बूंदे क्या होगा, जाकर छीट देगा तरीका, और छिट क्या होगा, 10-12 दिन में घाव का वहाँ का ठीक हो जाएगा। तो इस तरह क्या करता है, लाइसोसोम का काम क्या है, आपका कोशिका को क्या करना, साफ करना। यानी कोशिका में अगर कोई चीज़ मर गया है तो उसको क्या करना, साफ करना। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अगर नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपका मान लीजिए यहाँ का सेल मर गया तो क्या होगा, तो यहाँ होकर सड़ेगा। तो इसीलिए क्या होता है, लाइसोसोम क्या करता है, सड़ने से बचाता है, और पनियावा मार देगा इसे, खराक से क्या होगा, वहाँ का पूरा साफ हो जाता है। तो इस तरह लाइसोसोम को क्या कहते हैं, हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। ज़्यादा सोचती आएगा ना कि ना हम ना काम करेंगे, क्या करेगा, तो ससुरा नहीं काम करेगा, तो रुक हम बताते हैं तुमको। अब क्या करेगा, ये पूरा दहिया का फाड़ देगा, आगे पनियावा जो निकलेगा समय फैल जाएगा, सब ससुरा मर के खत्म जरिए जाएगा, है ना। तो सब इसलिए डरे काम करता है, और ये होना भी चाहिए, है ना। चलिए, इतना में कोई दिक्कत नहीं चाहिए आपको, इतना में कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा हमको कि इतना में दिक्कत है, तो इसके लिए फिर अगला में फिर डिस्कस करेंगे, अगला वीडियो में। फिर वही बात, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटिया को दबा दीजिएगा, टर्न से नहीं से हाथ से, है ना। ऐसे क्या होगा, जब अगला वीडियो कल डालेंगे तब खट से आपके यहाँ पहुँच जाएगा। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।